अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हैं? बोलो, कुछ बोलो, जो मन में आ रहा हो वो बोलो, फिर हम बताएंगे। के लिए ठीक। और कोई है क्यों कमाते? मैंने कहा ना, तो मेरी कथा तो ऐसे ही होती है, कहते भागवत भगवान की जहाँ चर्चा, अब चर्चा तो दो व्यक्ति में होती है, धर्म की चर्चा। अब चर्चा तो मैं तुमसे करूंगा, बोलना तो तुमको पड़ेगा। राजी 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 बोलो राधे। क्यों कमाते हैं? बताओ तो सही। कह दो तुमको देगा इसको है, उसका वो बन रहा है ना वीडियो वाला। किसी से भी पूछ लो, जवाब यही मिलेगा। चाहे सुबह से शाम तक तो धन कमाने में लगेंगे, और जवाब एक ही मिलेगा कि बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा। और ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा तो ये कह देगा बस 2 रोटी चैन से खाने को। थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा तो, और ज्यादा कोई थोड़ा और विद्वान होगा तो कह देगा कि बस कमाना है, संसार में जीने के लिए कुछ कर्म करना है, परिवार को चलाने के लिए कुछ परिवार को परिवार को चलाने के लिए कुछ कर्म करना, हाँ या ना? यही जवाब मिलेगा, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सोच कर देखो कि कमा कौन रहे आप? तुम लोग। तो धन की जो दूसरी गति क्या है कि कमाने वाला व्यक्ति धन को कभी यूज नहीं कर सकता है। कमा तुम रहे हो काय के लिए? तुमने भोगा उस धन का? नहीं भोग किया। कमाने वाला धन खुद भोग नहीं कर सकता। कमा किस लिए? चैन की 2 रोटी खाने के लिए। क्या आप कभी चैन की 2 रोटी खा पाए? सुबह सुबह जल्दी जल्दी जगे, जल्दी ब्रश किया और बस किसी ने खाया तो किसी ने नहीं खाया तो लंच लगा लिया और चले गए। कोई दिन तो ऐसा भी निकल जाता है कि हम काम इतना बिजी, काम में इतना रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं हमको तो भोजन करने का समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम काम में इतने बिजी व्यस्त रहते हैं, हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा
2 बजे 3 बजे भोजन क्यों कर रहे हो? तो क्या बताएं गुरु जी, आज इतना काम रहता है, इतना काम है कि भोजन करने का समय मिला है। और भैया उससे पूछो तुम काम क्यों करते हो? कि 2 रोटी के लिए। हैं? काम क्यों कर रहे हो? काम क्यों कर रहे हो? 2 रोटी के लिए, और वो 2 रोटी नहीं खा पाए। और काम दूसरे के लिए कर रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो, और तुम्हारे काम से फायदा दूसरे। धन की जो गति है ना, वो जो दूसरी गति है कि धन कमाने वाला धन को स्वयं नहीं भोग पाता। धन कमाने वाला धन को स्वयं नहीं भोग पाता। और तीसरी जो गति है राजन, सबसे जो अधम गति है धन की, धन की जो सबसे अधम गति है वो क्या है? सबसे अधम गति है, अगर दोनों गतियों में से धन की दोनों गति नहीं हुई, आपने उस धन को धर्म में नहीं लगाया, या फिर उस आपके धन का किसी दूसरे ने भोग नहीं किया, तो तीसरी गति जो धन की होती है, वो तीसरी गति धन की होती है कि धन को नष्ट होना पड़ता है। तीसरी गति धन को नष्ट होना पड़ता है। चाहे कितना भी धन रखा हो, कैसा भी धन हो, अंत में उस धन को नष्ट होना पड़ता है। या ज्यादा धन है उसको चोर चुरा ले जाएंगे तो भी तुम्हारा नहीं रहा। जो तीसरी जो सबसे बुरी जो गति है, सबसे जो अधम गति है, वो अधम गति है सबसे जो अधम गति है वो है कि तुम कमाया हुआ धन नष्ट हो जाएगा, वो तुम्हारा नहीं रहेगा। या तो उस धन को चोर चुरा ले जाएंगे, या क्या होगा। और आप लोगों ने देखा भी है, माताओं ने बड़ी मेहनत से पैसा जोड़ा है, 1-1, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए कभी सब्जी में से बचा लिए, कभी दूध में से बचा लिए, कभी घर खर्चा के लिए दिया तो उसमें से भी बचा लिया। किया था या नहीं किया था? किया था ना। खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, बटुआ भर गया पूरा 1000 के, और 500 खूब इकट्ठे कर लिए। और एक दिन आया 8 दिसंबर, भाइयों और बहनों, आ गई ना, आ गई ना कि भाइयों और बहनों, अंत में जो उस धन की जो गति हुई, क्या हुई? नष्ट हुआ। क्या वो धन तुम्हारा रहा? नहीं रहा। कर दिया ना, बड़ी मेहनत से जोड़ो, अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। जब अच्छा ये जब नोटबंदी हुई ना, बहुत सी माताओं की तो चोरी बहुत पकड़ी गई है, बहुत सी को झूठ पकड़ा गया है। पीछे से आपकी जिम्मेदारी पे हिलेगा। हाँ बिल्कुल। देखो शांत हो जाओ, कई पंचायत कर दे। अरे शांत हो जाओ, पंचायत बाइक को आए हो जब तुम पे ना बैठा जाता। जाओ अपने घर जाओ, तुम पे ना सुनी जाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, मैं जब कथा करता हूँ आप लोगों को आनंद नहीं आता है? सच्ची बताना, आप लोगों की समझ में नहीं आता क्या जब मैं कथा करता हूँ? तो जब यार समझ में आता है तो फिर तुम इतना बोलते क्यों?
और देखिए जो व्यवस्थापक है ना, जो व्यवस्था बना रहे हैं, कोई कुछ व्यवस्था बना रहा है, कोई कुछ व्यवस्था बना रहा है, वो व्यवस्थापक बैठे बैठे ही अपना कार्य कर रहे हैं, बिना बोले ही कार्य कर रहे हैं। और अगर यहाँ से निकला करो ना, यहाँ से मेरे आगे से, तो खम्भे की तरह खड़े होके मत निकला करो। लास्ट दिन है, अब मैं आज से समझा जा रहा हूँ, और आगे भी आप इस चीज का याद रखना। आगे से जब कभी भी मेरे से ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, कभी भी भविष्य में कभी भी आप किसी मंच के सामने से निकलो, हमेशा झुककर निकलना चाहिए। मेरे से नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, और मेरा तो भरो बनाई मुझे भरो तुम। कभी भी किसी व्यास मंच के सामने से, कभी भी किसी व्यास गद्दी के सामने से निकलो तो अपने सिर को हमेशा झुकाकर निकलना। बोल वृंदावन के बिहारी। पता है तुम जब डिस्टर्ब करते हो ना, और मैं कथा करने डिस्टर्ब करता हूँ, तो मेरे पैर में दर्द होने लगा था, मुझे बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये गलती सिर्फ तो होती है, ऐसी थोड़ी है। तुम कुछ बोल रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारा मन न लग रहा है। आप थोड़ा एक और 5-5, 6-6 घंटे बैठ के देखो एक जगह, अभी पता चल जाए क्या होता है। तुम तो यूं हिले ना, मन लगे तो खड़े हुए जाओ। एक बार बैठ के देखो 4-5 घंटे, पता चलेगी क्या होता है। ये कोई अपनी मर्जी से थोड़ी बैठा जाता है। भगवान की जब कृपा होती है तभी कोई उस आसन पर बैठ सकता है, और उसमें तुम लोग जब डिस्टर्ब कर दो तो हो गया बेटा। अब ब्याज कछु करें, चाहे खड़े हो में, चाहे कामन ने टीड़ो करो, चाहे सीधो करो, तुम्हें तो पता करनी करनी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, धन की जो अंतिम जो गति होती है, वो कहते हैं धन नष्ट हो जाता है। और तुम लोगों ने भी देखा होगा, जितना जमा किया हुआ धन कब से जमा किया था, कब से वो धन जमा किया था, कितनी मेहनत से जमा किया था, और एक झटके में नष्ट हो गया। आया ना, हो गया ना। अब माताएं सोचे जाते बढ़िया मत दान दे देते, जाते बढ़िया मत खर्चा में ले लेते हैं। बहुत सी माताओं की तो चोरी पकड़ी गई, बहुत सी तो कसम तक खाया। तुम्हारी सौगंध मुंह पे लाई और जब बैंक जब बंद भाई, एक काम करो, इन्हें जमा कर जाओ, इनके लेंगे तो जी कहाँ से आएगा यार। तू तो कसम खा रही, तू कहना 1 रुपये। अब ये कहाँ से आ गए? इसलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, मानव को हमेशा सम स्थिति में जीना चाहिए, और सुखों को नजर सुखों को बहुत जल्दी नजर लगती है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी ने पहले कह दिया कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में ले जाते चलो, कृष्ण गो